हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नए वीडियो नाल हाजिर हाँ मैं। एक खबर आई, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान एक उनका प्लेयर है जिसका नाम है कामरान अकमल। प्लेयर था जो कि मैच फिक्सिंग की वजह से बाहर भी हुआ। जब ये मोहम्मद आमिर और ये मोहम्मद आसिफ, दो चार इनके जो फिक्सर थे, तो किसी टीवी शो के दौरान जब आखिरी ओवर था, पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, अर्शदीप सिंह जो है अपना बॉलर है इंडिया का, लास्ट ओवर उसे फेंकना था, तो उसने एक कमेंट पास किया लाइव शो जो उनका जो नेशनल टेलीविज़न पे, पता नहीं जियो टीवी है कौन सा है, नाम भूल गया मैं, ARY है कुछ, कि सरदार के 12 बज गए, हुण तो बच के ही रहना, हुण 12 बज गए ने ते सरदार जी बॉलिंग करन आ रहे आ ते हुण बच के रहो, किते फेंटा ना पै जाए। तो उस पे हरभजन सिंह ने बड़ा ठोक के जवाब दिया, सारी हिस्ट्री बताई हुई, 12 बजते थे, ये थे, और हिस्ट्री सभी को पता भी है क्या है, क्या सीन। मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ, बट आज फिर से एक क्योंकि बात उठी है तो बड़ा दुख लगा कि एक प्लेयर के थ्रू ये सब कहना, बहुत दुख लगा, और ठोक के जवाब भी दिया। तो मेरी तरफ से भी सुन लो कुछ कविताएं, अच्छे मीठे मीठे बोल। इस पे दो बातें मैं कहना चाहूँगा। पहले तो 12 बजे का इतिहास भी बताऊंगा, उसके बाद मैं कहूँगा कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सिखों को टारगेट किया जा रहा है, इसका समाधान क्या है, और इंडिया के उस इंडिया में भी ह्यूमिलिएशन होती है सिखों की। IPS ऑफिसर था बंगाल में, उसे खालिस्तानी बोला था उन्होंने। कंगना रनौत से हम जूझ ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ या झारखंड में एक सांसद में सरदार जी को बोल दिया कि सरदार जी आपके 12 बजे। तो ये जो 12 बजे वाला जो हिंज चल रहा है, 12 बजे वाला जो ये एक जिंक्स है जिसे कहते हैं, हिस्टीरिया, एक हवा चला हुआ है, इसका कारण क्या है? लोग क्यों सिखों को बावजूद इसके कि हिस्ट्रियाँ हैं, और हरभजन सिंह ने बताया भी कि भाई कैसे तुम्हारी बहू बेटियों को बचाया है, फिर भी उसके लोग बावजूद सिखों को टारगेट करते हैं कि सरदार जी 12 बजे। हो क्या रहा है, इसी पे मेरे आज चर्चा है। तो पहले मैं 12 बजे का इतिहास बता दूं, ठीक है? और वहाँ पे वैसे भी जो ये इन्वेडर्स होते थे, अब्दाली, नादिर शाह जैसे, रात रात को अटैक, एक मस्ताने मूवी भी आई थी उस पर बड़ी शानदार, रात को जब इन्वेडर्स अटैक करते थे, ये दौर, ये टाइम है 18वीं सदी का। मिसलों का दौर था सिखों की, जब सिख 12 मिसलों में बटे हुए थे। सिख पूरे पंजाब में 12 मिसलों में थे। उस दौरान कई इन्वेडर आए, अब्दाली, आपके नादर शाह, जकरिया खान, याहिया खान, ऐसे कई गवर्नर, मीर मन्नू, ठीक है, जो कि पंजाब में और हिंदुओं की बहू बेटियों पर जबर जुल्म करते थे। वो मुगल थे, अफगान थे, तुर्क थे। तो जब वो जबर जुल्म करते थे तो सिख उस समय एक सिखों को जंगलों में रहना पड़ता था, क्योंकि सिखों के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं था। बाबा बंदा सिंह बहादुर जो थे, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की मृत्यु के बाद, क्योंकि उनको फर्रुख सियार जो कि भारत का मुगल शासक था, उन्होंने वजीर खान से गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के साहबजादों का बदला लिया, लेकिन फारूक सियार ने धोखे से उन्हें पकड़ के गुरदासपुर में गुरदास नंगल गढ़ी से, उसके बाद सिखों को जंगलों में धकेल दिया गया। यहाँ किया गया कि वो अपने घर छोड़ छोड़ के गए। उन्होंने जंगलों में गोरीला जो रणनीति होती है लड़ाई करने की, जिसमें शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी और मराठे भी बड़े समर्थ थे, वो सीखी।
तो जब उनको ऐसा लगा कि मुगलों को और इन इस्लामिक इन्वेडर्स को अब तो चलो कोई है नहीं, सिखों को हमने खदेड़ दिया है, तो वो क्या बहू बेटियों के साथ जबर जुल्म करते थे। फिर नादिर शाह और अब्दाली भी आए, उन्होंने भी वही नोचा ये काफिर हैं। लेकिन रात रात को 12 बजे कुछ कबीले उन पर अटैक करते थे। उन लड़कियों और खजाना जो हिंदुस्तान से लूट के लेके जाया जाता था उनको आज़ाद कराते थे और वापस अपने घरों में पहुंचाते थे। ये दौर है 18वीं सदी का, 1710 से लेकर आपका सन 1800 तक, जब तक शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पावर में नहीं आ जाते। क्योंकि उस समय जो पंजाब था वो मिसलों में बटा हुआ था, 12 मिसलों में। तो 12 मिसलें जो होती थी ये गुरिल्ला अटैक भी करती थी। उस समय सिखों के जर्नैल थे जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, ठीक है, नवाब कपूर सिंह, ठीक है, बघेल सिंह जिन्होंने लाल किले पे केसरी निशान साहब झुलाया था, ठीक है। तो कामरान अकमल और कामरान अकमल जैसी मानसिकता रखने वाले कई लोगों को मैं बता देता हूँ कि 12 बजे का एक्चुअली सीन क्या है। सिखों के 12 बजने का मतलब, अगर सिखों के 12 आज नहीं बजे, वैसे ही तुम मैच तो हार गए। बेड़ागर तो चलो पाकिस्तान का हुआ है, बट बड़े सारे कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में भी सिखों पे ये तंज कसा जाता है 12 बज गए, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। आज सिखों के 12 बजे हुए हैं ना पिछले 300-400 सालों से। इस वजह से तुम अपने घरों में रोटियां खा रहे हो, इस वजह से तुम्हारी बहू बेटियां हिफाजत से हैं। ये कान खोल के सुन लो, जितने भी लोग इंक्लूडिंग ऑल द नेशंस जो सिखों के बारे में ये बात बोलते हैं ना, आज सिखों की 12 ना बजे होते तो तुम लोगों की बैंड बज चुकी होती है ना, मंदिरों के में घंटियां बज रही होती, ना ये बॉलीवुड में ठुमके लग रहे होते, और ना ही ये रीलों पे नाचती हुई लड़कियां होती। क्योंकि ये तो होती ना फिर गजनी के बाजारों में, ना कोई स्पोर्ट्स होता, ना कोई नीरज चोपड़ा होता, और ना ही कोई सचिन तेंदुलकर होता, ना कोई क्रिकेट होता, ना कोई टेनिस होता, ठीक है। हर तरफ सिर्फ बर्बादी का आलम होना था, ठीक है। ना बॉलीवुड होता, ना टॉलीवुड होता, ABCD XYZ जितने भी हैं, कोई भी वुड शुड नहीं होता। क्योंकि वुड जो है लक्कड़, वो तो पिछवाड़े में ही डली होती ना। आज वो हशर हो रहा होता जो अफगानिस्तान का तालिबान ने किया हुआ है, वो हुकूमत होती अगर सिखों के 12 ना बजे होते। 12 बज गए, खैर करो, तभी आज रीलें देख पा रहे हो, बॉलीवुड में ठुमके लग रहे हैं, ठीक है। तभी कपिल शर्मा आज हा हा हु ही कर रहा है, तभी आज सब IPL एंजॉय कर रहे हैं, सब क्रिकेट देख रहे हैं, लोगों के चेहरों पे खुशियां हैं। ओ भाई, ये खुशियां है ना ऐसे नहीं मिली, इन खुशियों के पीछे कितना लाल कलर का जो खून होता है, वो लिक्विड कितना बहा है, जरा इतिहास चेक करो, ठीक है। हाँ जी।